बहुत बहुत बधाई आपको समीक्षा जी। काफी इंतजार करना पड़ा आपको, लेकिन अंत में आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जितने भी सही उत्तर आपने दिए, जितने ही कम समय में दिया, उनको जोड़ करके जो लीडर बोर्ड पे स्थान बना, जो स्थिति बनी, वो अव्वल नंबर की थी और इसीलिए आज आप यहाँ विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। समीक्षा जी एक एमएनसी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत बधाई आपको समीक्षा। सर। कौन सी कंपनी है ये? सर मैं एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत हूँ पिछले 11 साल से, और अभी मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट यूरोप के पद पर कार्यरत। तो क्या करना पड़ता है आपको? सर हमारी कंपनी पावर कंडक्टर्स बनाती है, पावर प्रोडक्ट्स, जो ट्रांसमिशन लाइन्स आप देखते हो। हाँ जी, आपने देखा होगा सर, शहरों से जैसे हम बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, तो उन पे जो वायर्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी कंपनी बनाती है। तो सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज में पहली बार हमने सप्लाई किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने एग्जीक्यूट किए। बहुत बधाई आपको। वाह, हॉट सीट पर बैठकर कैसा लग रहा है समीक्षा जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सर एक बात बताना चाहूंगी। जी जी अवश्य। जब मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो आपका एक बंगला है जो प्रतीक्षा, उसके जस्ट सामने हमारा हॉस्टल था। तो मैं प्रतीक्षा के सामने जो हॉस्टल है उसमें आप थी? जी जी। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स सर इतनी कोशिश करते थे कि आपको कहीं से देख ले, हम वेट करते थे आपके घर के बाहर, और एक बार आपने सर हमें वेव आउट भी किया था, तो मुझे वो पल आज भी याद है और मैं विश्वास वेव आउट नहीं किया कर था ना जी। चलिए बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ समीक्षा? मेरे पिताजी आए हैं सर मेरे। प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? जी संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका आशीर्वाद बना रहे आपकी बेटी पर। एक बार उनको आशीर्वाद दे दीजिए आप। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि तुझ पर सदा रहा है बिटिया हमेशा नाज, तुझ पर सदा रहा है बिटिया हमेशा नाज, फिर आज वरण कर ले विजय श्री का ताज, दिखला दे कि बेटियां नहीं किसी से कम, दिखला दे कि बेटियां नहीं किसी से कम, कि छूले आसमां और फैला दे परवाज, फैला दे परवाज। वाह वाह क्या बात। बहुत गर्व है आपको अपनी बेटी पर, और जितनी आशाएं आपने व्यक्त की हैं अपनी बेटी के प्रति, मेरा गौरव है सर बिटिया। पूरा करेंगे वो। ऑलराइट। तो हमने सुना है कि आपको भी संगीत का बहुत शौक है, गाना वाना भी गाती हैं आप? जी सर मैं गाती हूँ, और मेरी फैमिली में सर बहुत म्यूजिकल फैमिली है हमारी। मेरे पापा बहुत अच्छा कॉन्गो बजाते हैं, मेरी मम्मी सिंथेसाइजर बजाती है, मैं गाना गाती हूँ, और इनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बजाना चाहिए, तो मैं गिटार सीखना शुरू किया। ओके, संभाल के रख दिया यहाँ पर। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर मेरे पेरेंट्स ने सर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और मैं आज जो भी हूँ सर उनकी वजह से हूँ। थोड़ा बहुत मैंने जो दुनिया देखी है बाहर इंडिया के, मैं फिर भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, बस सर वो लोग नहीं गए हैं कहीं यार, आप उनको ले जाना चाहिए। सर मैं जैसे बाहर जाती हूँ और वापस आती हूँ तो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि कैसा है, हमें भी देखना है, तो सर मैं उनको एक वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहूँगी। संजीव कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि बेटी जो है आपकी आशाओं को पूरा करेंगी। जी सर मुझे भी ऐसी उम्मीद है। कहाँ जाना चाहेंगे आप? सर मैं यूरोप घूमना चाहूँगा। जब समीक्षा आती थी टूर से जी, तो हम लोग इसको पकड़ के बैठ जाते थे और बड़ी उत्सुकता से पूछते थे कि वहाँ की रोड्स कैसी हैं, कैसा दिखता है ये शहर। तो एक दिन इसने बोल दिया कि पापा आप चिंता ना करें, मैं आपको वर्ल्ड टूर कराऊंगी। वाह क्या बात है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, और समीक्षा जी आपकी भी। थैंक यू। आयशा जी, हॉट सीट इधर है, इधर नहीं है। कम ताली बज जाए इनके लिए। वेल डन, ऑल ग्रेट सर, थैंक यू। ठीक है, कंफर्टेबल है? ऑलराइट।
ताली बजती रहे आयशा जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको आयशा जी। थैंक यू सर। भावुक होना स्वाभाविक है। यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी जो हैं आते हैं और भावुक हो जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि काफी परिश्रम के बाद आपने ये स्थान ग्रहण किया है। सर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा लास्ट चांस है, और फिर यहाँ तक आते आते कि ऐसा लगता है कि हमारे पास हम पूरी होप खो देते हैं अपनी, कि ऐसा लगता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं है। जब तक खेल चल रहा है और हफ्ता नहीं बीतता है, हाँ जी। तब तक तो हर एक को यहाँ पर एक चांस मिलता है। अब वो सर वहाँ बैठना फिर यहाँ बैठना तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ज्यादा हम कहाँ बैठे हैं, कौन से एग्जाम में बैठे हैं। हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई तो कर लेते हैं सर, पर ये एग्जाम तो हमारे लिए महाकुंभ की तरह होता है। अरे सुनिए, आप अपने साथ जिसे कंपेनियन के रूप में लाए हैं उनका हम परिचय देना भूल गए। प्रणाम करता हूँ भाई साहब। नमस्ते और सर। आप हैं पतिदेव आयशा जी के। आपका शुभ नाम? धीरज शर्मा। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। बहुत आप खुश हुए जब आयशा जी जीत गई। जी सर। और सर ये जो है ना खड़े होकर के इस तरह करना, ये होता क्या है? ना हमारी समझ में नहीं आया। हम बोले आप हवा दे रहे हैं उनको कि ठंडी हो जाए। इसका मतलब सर अभिनंदन करना। हाँ सर, हमको मालूम था, हम तो ऐसे ही थोड़ी सी आपकी खिंचाई कर रहे थे। ओके, तो धीरज जी, आयशा जी को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। और मिल भी गया है आपका आशीर्वाद। और अरे नमस्ते, आइए आइए आइए, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। आइए, ये जो है मेरी सासू माँ हैं, और आप देख ही रहे हैं कि इनको पूजा करना कितना अच्छा लग रहा है, और कर भी रही हैं। अब ये इनको आप देख के ही पता लगता है कि ये कितना मेकअप में रहना पसंद करती है। जब मैं पहली बार मैरिज होके इस घर में आई थी, तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि घर में एंट्री होगी तो जो पूजा वगैरह होगी वो कैसे होगी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। फिर उसके बाद बिंदी, सिंदूर, सब चीज़ मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें मानी जाती हैं। ये मेरी प्यारी बहू है, बड़ी बहू है, ये बहुत अच्छी है। इस पर खाना बनाना नहीं आता है, इसको मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। ये रोटी भी टेढ़ी टेढ़ी बनाती है, लेकिन हाँ हंसती रहती है। आइए, मैं आपको अपने ससुर जी से मिलवाती हूँ। नमस्कार। ये मेरे ससुर जी हैं और भरतपुर के जाने माने डेंटिस्ट हैं। ये मेरी देवरानी है, और ये हम दोनों छोटी बहन बड़ी बहन की तरह रहते हैं, और हम खाली समय में बहुत ढेर सारी गपशप करते हैं। वो देखो परी की मम्मी ना कैसे झांक रही है, वो उसे यूं लग रहा है ना दौरानी जेठानी एक साथ बैठ कैसे काम कर रही हैं। और इनके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तान्या है, ये यसी है। ये मेरे देवर जी हैं। तो आपको देख ही रहे हैं कि आप ये जोड़ तोड़ में लगे ही रहते हो, और अभी घड़ी की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, और इनका लक हमेशा मेरे साथ रहता है, और केबीसी में जो सिलेक्शन हुआ है वो भी इनके लक की वजह से हुआ है। मैं अपनी फैमिली में सबसे करीब अपने हस्बैंड के हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी, और सबसे बेस्ट है हस्बैंड वो। बस एक कमी है कि ये नाम से धीरज है, तो इनका काम भी बहुत धीरज है। ये स्लो बहुत रहते हैं। अब जाइए, आप फिर लेट हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और भाई साहब आपको भी। न जाने क्या क्या इन्होंने टिप्पणी कर दी आपके प्रति। अच्छा, धीरज का नाम धीरे नहीं होता है, सुनिए, इतना जान लीजिए, क्योंकि आपने उसमें धीरे वहीं पर रुक गई आप। आगे रज भी है, धीरज। तो धीरज माने धैर्य जिसके पास है। वो ज्यादा ही धैर्य है इनमें। हाँ, कि आप अगर इनको मार्केट भेजो ना दूध लाने के लिए, तो वो दूध के लिए आप शाम तक बैठे रह जाएंगे, आपको दूध नहीं मिलेगा वापस। पहले ही अपने दूसरे घर पे जाएंगे, फिर हमारा घर के मार्केट में 10-20 दुकानों पे बैठेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, और घर पे मेहमान आके लौट जाएंगे जब दूध आएगा घर पे। अच्छा, ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है? जी सर, सही है। अच्छा। बहुत सारे कंप्लेंट्स इन्होंने सुनाई आपके प्रति, लेकिन भाई साहब सही में आपका नाम धीरज सही रखा है, जिन्होंने सह लिया ये सब
और मान भी लिया कि हाँ ये सही बोल रही है। ओके धीरज जी, लेकिन सुनिए ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। वो आपने सुना होगा वो कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। पर है कि नहीं? तो उनको रहने इतना दीजिए। धीरज भी नहीं होना चाहिए ना कि मेहमान आके लौट जाए, इंसल्ट हो जाए हमारी। अच्छा आशा जी ये बताइए कहाँ मिले थे धीरज जी आपको, कैसे मिले आपके पतिदेव? सर हमारी क्या है, लव मैरिज है। जी तो हम सर 2003 में कोचिंग करते थे मेडिकल की। जी। तो वहाँ पर ये मुझे मिले थे सर, और उसके बाद उतना लंबा पीरियड करके और अब 2020 में हमने मैरिज की है। इसका सर सबसे बड़ा रीज़न है कि ये ब्राह्मण है और मैं मुस्लिम हूँ, जी। तो ये रीजन था हमारा इतना लंबा खिंचा शादी। धीरज जी कितना इंतजार करना पड़ा था आपको? 17 साल। 17 साल? जी सर। और उसके बाद तय हो गया कि शादी करनी। सर बधाई हो आपको और आपको भी आयशा जी। थैंक यू सर। इतने साल कोई रुकता नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आप अलग परिवार से थी, वो अलग परिवार से थे, मनाया कैसे आपने अपने फैमिली से? सर बनाया ऐसे कि इनकी फैमिली में ये सबसे बड़े हैं और इनके सर 2 छोटे भाई हैं। तो फिर घर वालों ने बहुत प्रेशर डाला कि नहीं उधर शादी नहीं करनी है, हम ब्राह्मण हैं, उसका रिलीजन बहुत अलग है, कैसे एडजस्ट होगा, सबसे बड़ा बेटा है, छोटे भाई बहन और हैं। फिर इन्होंने बोला मुझे करनी है तो वहीं करनी है, नहीं तो मुझे करनी ही नहीं है। फिर सर इनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं राजी हूँ, तेरे पापा को मैं राजी कर लूँगी। तो सर जब इनकी फैमिली राजी हुई तो मेरी फैमिली राजी नहीं हुई। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, इनको तो पता था, पर सर मेरे पापा थोड़े वैसे थे, उनने फिर मना कर दिया। फिर इनके घर से आए घर पे बातचीत करने, तो सर उनको थोड़ा सा समझ में आया, मेरे भाइयों ने समझाया, तो मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया। और अब सबसे फेवरेट जमाई है मेरे पापा के जे। ओह बहुत अच्छी बात है। सर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनके जो छोटे भाई हैं, बीच वाले भाई, सर वो उनको करीब 10 से 11 साल हो गई, वो घर से बाहर चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। ओह अब सर पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मैं उनकी फ़ोटो लेके आई हूँ। अगर थोड़ा सा ये है कि अगर वो देख के कहीं हो इस मंच के थ्रू, तो सर मैं उसको वो वापस आ जाए। सर बहुत कोशिश करी, वो नहीं मिला है। क्या नाम है उनका? नीरज शर्मा। नीरज। हाँ जी। तो नीरज शर्मा जी, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप घर छोड़कर चले गए हैं, घर पे लोग बहुत दुखी हैं और भाभी जी भी बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, तो हमारा आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप घर वापस आ जाएं और अच्छा लगेगा सबको। इस तरह से घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप कृपा करके वापस आ जाएं। इस माध्यम से यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मान लीजिएगा हमारी बात।